चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 75 दिन बाद तबलीगी जमात का प्रमुख मौलाना साद कैमरे में कैद हुआ है। मौलाना मस्जिद जाते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इस तस्वीर में मौलाना साद मास्क लगाकर हाथ में कुछ लेकर जाता हुआ दिख रहा है। वीडियो के सामने आए हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मौलाना दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। बताया जा रहा है कि मस्जिद जाते वक्त मौलाना के साथ 20 लोग मौजूद थे जो मौलाना को कवर भी कर रहे थे। पुलिस मौलाना की तलाश कर रही है, लेकिन कल नजर आने के बाद मौलाना कहां लापता हो गया, किसी को कुछ पता नहीं। साद का वीडियो आया, साद कब आएगा? नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचा, क्राइम ब्रांच के दफ्तर कब पहुंचेगा? कैमरे में कैद हुआ, पुलिस के शिकंजे में कब आएगा? सीसीटीवी में नजर आ रहा यह शख्स है मौलाना साद, मरकज का मौलाना, कोरोना को फैलाने का आरोपी मौलाना, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाला मौलाना, वो मौलाना जिसे क्राइम ब्रांच भी तलाश कर रही है। 2.5 महीने के बाद मौलाना साद नजर आया, लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस इस मौलाना तक नहीं पहुंच पाई है। मौलाना साद का यह वीडियो शुक्रवार का है, जब मौलाना साद जाकिर नगर के अबू बकर मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने गया था। बताया जा रहा है कि मौलाना के साथ करीब 20 लोग मौजूद थे। ये सभी के सभी मस्जिद अबू बकर में मौलाना के साथ नमाज पढ़ने गए थे। वीडियो के सामने आने के बाद 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक मौलाना तक दिल्ली पुलिस नहीं पहुंच पाई है। शुक्रवार को नजर आने के बाद मौलाना साद कहां लापता हो गया, कुछ पता नहीं। मरकज मामले का मुख्य आरोपी मौलाना साद लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर आया सामने। मौलाना साद एक सीसीटीवी कैमरे में उस वक्त कैप्चर हुआ जब वो अपने घर से बाहर दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में अबू बकर मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने गया। जब वो नमाज अदा करके बाहर निकला, उसी वक्त वो वहाँ पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। और मौलाना साद वही शख्स है जिसकी पिछले 3 महीने से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तलाश कर रही है। मरकज में जब 28 मार्च को आखिरी बार मौलाना साद को देखा गया था, वहाँ से बड़ी संख्या में तबलीगी जमात के लोगों को निकाला गया था, जिनके बारे में जानकारी मिली थी। उनमें से कई जमाती जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं और वहाँ पर कोरोना संक्रमण जो है वो फैला है। और बिना इजाज़त के, बिना किसी सरकारी परमिशन के जो निज़ामुद्दीन की मरकज़ है वहाँ पर जमात का आयोजन किया गया। उसका मुख्य आरोपी है मौलाना साद और मौलाना साद को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी करती रही। मौलाना साद के लिए तलाश के लिए जो शामली में कांदला का उसका फार्म हाउस है वहाँ पर भी छापेमारी की गई थी। और पुलिस का कहना है कि मौलाना साद बिल्कुल भी जांच में सहयोग नहीं कर रहा। उसके बाद अगर मौलाना साद इस तरह से सामने आता है तो ये सवाल खड़े करता है दिल्ली पुलिस पर, दिल्ली पुलिस की पूरी जांच पर, कि आखिर दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है। जिस मौलाना साद को दिल्ली पुलिस छुपा हुआ बता रही है, वो मौलाना साद अपने घर के पास एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। मौलाना साद खुद पर एफआईआर होने के बाद से क्वारंटीन था। इस दौरान मौलाना को क्राइम ब्रांच की तरफ से कई नोटिस भेजा गया, लेकिन किसी का भी जवाब मौलाना ने नहीं दिया। और तो और अभी तक अपनी कोरोना रिपोर्ट भी क्राइम ब्रांच को नहीं सौंपी है। आपको बता दें, कोरोना कहर में मौलाना साद का भी बड़ा हाथ बताया जा रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों में जमात से जुड़े कोरोना केस हैं। 13 मार्च से 24 मार्च तक दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हजारों लोग जुटे। मौलाना साद को 4 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी का जवाब नहीं दिया गया। मरकज की फंडिंग की भी जांच हो रही है। वहाँ पे जितने भी लोग निकाले गए हैं उसमें जैसा मैंने बताया, अभी जो टेस्ट के कुछ रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। 24 लोग पॉजिटिव केसेस मिले हैं। उनमें 441 लोग ऐसे हैं, अभी तक 1548 लोगों को मरकज़ से निकाला जा चुका है। उन 1548 में से 441 सिम्टोमेटिक थे, मतलब उनमें सिम्टम्स थे, किसी को खांसी थी, किसी को बुखार था, इस तरह के सिम्टम्स थे, कोरोना के सिम्टम्स थे। इन सभी आरोपों और गुनाहों के बीच मौलाना साद सामने नहीं आ रहा, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद ये जरूर पता चल गया कि वो जाकिर नगर में कहीं छिपा बैठा है।
हैरानी की बात यह कि पिछले 2.5 महीनों में साद को सलाखों के पीछे पहुंचाना तो दूर की बात, दिल्ली पुलिस अभी तक साद से मिल तक नहीं पाई। साद के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस गंभीर सवालों के घेरे में है। सवाल है कि दिल्ली पुलिस साद को अभी तक हाजिर क्यों नहीं कर पाई? गंभीर आरोपों के बाद क्यों साद पर हाथ नहीं डाल पाई पुलिस? आपको बता दें कि इससे पहले मौलाना साद ऑडियो टेप भी जारी कर चुका है और दावा किया था कि वो पुलिस को सहयोग कर रहा है, लेकिन सामने क्यों नहीं आ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। विमल कौशिक की रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज़ 24। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा का। वरुण, लगातार इस सीसीटीवी फुटेज के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि मौलाना साद के बयान सामने आते हैं, मौलाना साद की तस्वीरें सामने आती हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, लेकिन मौलाना साद जो है वो क्राइम ब्रांच के हत्थे क्यों नहीं चढ़ता? वो उसको क्यों नहीं कैद कर पा रहे हैं? देखिए, 4 बार नोटिस दिया जा चुका है मौलाना साद को और ऐसे में उससे ये भी कहा गया था कि आपको अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है, कोरोना रिपोर्ट। लेकिन अभी तक मौलाना साद की तरफ से ना कोई रिपोर्ट सबमिट की गई, ना बातचीत की गई और अभी तक ये भी आप कह सकते हैं कि स्थिति कहाँ है मौलाना साद, ये दिल्ली पुलिस ना समझने को तैयार है और ना मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो 20 लोगों के साथ मस्जिद में जो है नमाज अदायगी के लिए जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज में कैद भी हुआ है। ऐसे में सबको पता है लगभग कि जाके नगर में उसका घर है, वहीं पर वो रहने वाला है। ऐसी परिस्थिति में क्या वजह है कि दिल्ली पुलिस अभी तक उस केस को आगे नहीं बढ़ा पा रही है? दूसरी बात, दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की थी उसमें साफ तौर पे लिखा है कि दिल्ली और बल्कि देश में जो लगातार कोरोना मामले बढ़े थे उस समय स्टार्टिंग में, उसमें मरकज का बहुत बड़ा अहम रोल है और मरकज की वजह से एक तरीके से कहा जाए तो अलग अलग स्टेट्स में इस प्रकार की चीजें सामने निकल के आई थी, कोरोना पॉजिटिव मामले जो दिल्ली से लोग गए थे। ऐसी परिस्थिति में जो मेन मुख्य आरोपी है, क्या वजह है कि दिल्ली पुलिस अभी तक उस तक पहुंच नहीं बना पाई है? केवल 4 नोटिस भेजे गए हैं, मौलाना साहब किसी प्रकार की कोई जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। लोकेशन क्या है दिल्ली पुलिस को अब ये भी पता चल गया है कि जब जाके नगर में नमाज अदायगी की गया तो वो 20 लोग कौन थे, शायद उनकी भी पहचान की जा सकती है। लेकिन अभी तक शुक्रवार से अब तक आप समझ सकते हैं, फिलहाल अभी तक दिल्ली पुलिस के पास इस पूरे मामले को लेकर कोई जवाब नहीं है। जी, वाकई में कोई जवाब नहीं है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज अपने आप में इस पूरे केस को लेकर दिल्ली पुलिस कितनी गंभीर है ये साफ तौर से बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण तमाम जानकारी के लिए।